नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कमल मोंगा है और इस समय मैं दिल्ली के कालीबाड़ी मार्ग पर हूँ। कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। ये दिल्ली का कालीबाड़ी मार्ग है। मैं आपको कुछ आसपास दिखा देता हूँ। ये है टीटीडी तिरुपति बालाजी मंदिर के पास में। ये एक मोबाइल टावर भी है, लेकिन मैं कुछ और दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो गड्ढा किया जा रहा है सड़क के ऊपर, ये मैंने इनसे पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरास जो होते हैं उनकी जो केबल लेइंग का जो काम है वो हो रहा है। तो आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता ही रहता है। ये देखिए, मैं आपको केबल भी दिखा देता हूँ। आसपास से जो केबल पड़ी हुई है। अब मैंने ये दिखा के होगा क्या, बाकी ऊपर कैप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है कि किस उद्देश्य से ये चीज़ जो है, ये वीडियो बनाया जा रहा है कि हम कुछ सोच पाएँ कि क्या हो रहा है हमारे साथ। देखिए, गड्ढे किए जा रहे हैं, इसमें केबल बिछाई जाएगी, सीसीटीवी कैमरा से सब कुछ जोड़ा जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सरकार को ज़रूरत लग रही है किस चीज़ की, वो अपना काम कर रही है। ये देखिए, ये होता जा रहा है। तो आप सोचिए कि पृथ्वी लगातार घूम रही है, फुटबॉल वाली पृथ्वी लगातार घूम रही है। केबल लेइंग का काम भी चल रहा है। ठीक है, मैं आपके सामने भैया से पूछवा लेता हूँ। भैया, किस चीज़ का काम चल रहा है ये? हाँ, सीसीटीवी कैमरा जो है, वो जो तारें हैं वो इसके अंदर ही जाएंगी। वो जो तारें जो उधर नीले रंग की जो पड़ी हुई हैं, वही वाली तारें जो हैं इसके अंदर बिछाई जाएंगी ना, ऐसे ही। देख लीजिए, देखो, सीसीटीवी कैमरास लगाने का काम जो चल रहा है और ये जो तारें हैं इसके अंदर ही बिछाई जाएंगी। अब आप खुद सोचिए, फुटबॉल वाली घूमती पृथ्वी पर ये सारी तारें बिछाई जा रही हैं। ज़रा कल्पना करके देखिएगा, क्योंकि फुटबॉल वाली पृथ्वी जो है वो तो आप मानते ही हैं, किताबों में बताया गया, तो वो तो मानना ज़रूरी है। हमने अंक, यानी कि स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है उसके हिसाब से हमने अंक भी लेके रखे हुए हैं। तो ज़रा सोच के देखिए, ये तारें इस पे बिछाई जाएंगी, ये तारें इस पे बिछाई जाएंगी और फुटबॉल वाली पृथ्वी के ऊपर। और जब भूकंप आएगा तो शायद इन तारों को कुछ भी नहीं होगा। अब आप चीनी मिट्टी के जो पत्थर हैं, जो पानी के जो पाइप होते हैं बड़े बड़े, जिनसे घरों में पानी आता है, वो भी ऐसे बिछाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े बड़े गड्ढे किए जाते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि क्या वो जो चीनी मिट्टी के जो बड़े बड़े जो पाइप होते हैं, जो चीनी मिट्टी के जो बड़े बड़े पाइप होते हैं, क्या वो फुटबॉल वाली पृथ्वी पर बिछाए जा सकते हैं? और वो भी सीधे होते हैं बिल्कुल, वो इन तारों की तरह ही। जैसे ये तारें जो बिछती हैं वो उनकी तरह लचीले नहीं होते। वो जो चीनी मिट्टी के जो पाइप होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं। और उसके बाद फिर कुछ एंगल लगा के, जहाँ मोड़ आता है, जहाँ भी सड़कों पर मोड़ आता है, उसके बाद उसको एंगल दे दिया जाता है। जैसे घरों में भी लगते हैं, घरों में भी वैसे ही छोटे छोटे जो चीज़ें लगाई जाती हैं, सीधी तार, और उसके बाद फिर एंगल देने के लिए कि पानी जो है अपना एक मोड़ ले ले। और जितने ज़्यादा मोड़ आते जाते हैं, पानी जो है, जो उसका फ़्लो करने का जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है। जितने ज़्यादा उसमें एंगल लगते जाते हैं वो छोटा होता जाता है। तो आप खुद सोच के देखिए, क्या फुटबॉल वाली पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े जो चीनी मिट्टी के जो पानी के जो पाइप होते हैं वो निरंतर घूमती फुटबॉल वाली पृथ्वी पर संभव है कि नहीं है? और किस चीज़ पे संभव है वो भी मैंने नीचे लिखा हुआ है, ऊपर कैप्शन में लिखा हुआ है कि किस चीज़ पे वो संभव है। ये सीसीटीवी कैमरेस की जो वायर्स, केबल लेइंग का जो काम है वो हो रहा है। तो सोच के देखिएगा, क्योंकि सोचने पर आज भी कोई टैक्स नहीं है। सोचने पर आज भी कोई टैक्स नहीं। ज़रा सोच के देखिए कि कितना बड़े लेवल पे उल्लू बनाया जा रहा है। और ये देखिए, ये सब कुछ, ये टावर भी साथ नहीं है। तो जितना भी काम, जो इंटरनेट चलता भी है, वो भी समुद्र के नीचे जो केबल्स बिछाई जाती हैं, समुद्र के नीचे जो उसकी तह पर जो केबल्स बिछाई जाते हैं, उसके थ्रू ही पूरा इंटरनेट चलता है। पूरे वर्ल्ड में वैसे ही चलता है। और हमको कहा जाता है कि हम सैटेलाइट्स जो छोड़ रहे हैं, जो पृथ्वी के बाहर जा रहे हैं, पृथ्वी के बाहर जाना संभव ही नहीं है, पृथ्वी ऊपर से बंद है। तो कई लोग कहते हैं कि ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, ये बिल्कुल बेकार का है। बेकार का मुद्दा नहीं है। जब आपको समझ में आएगा कि जितने भी स्पेस एजेंसीज़ हैं वो हमको सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए बनाई गई हैं। हमारे देश की आज़ादी के बाद से जैसे जैसे भी होता गया, प्राइम मिनिस्टर्स को बिठाया जाता है और उसके बाद इसी तरह का गेम चलता आया है। और हमको एक ऐसे युग में जिया जा रहा है
जिसके अंदर झूठ का पूरा बोलबाला है, और जो लिखवा दिया गया बस उसी पर अमल करना है। सोचने के लिए मना किया गया है कि सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत लंबी कहानी चलती हुई आ रही है। तो सोचने की ज़रूरत है कि जो केबल लेइंग का जो काम है, ये जो सीसीटीवी कैमरास जो हैं, ये भी इसी के थ्रू करते हैं, क्योंकि अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी, और अभी थोड़े दिन पहले ही अगस्त के महीने में, आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी है, मैंने भी सेव करके रखे हुए वीडियो, मोदी जी ने देश को अंडमान निकोबार द्वीप से केबल्स के थ्रू उन्होंने जोड़ा है। अब वो कैसे जोड़ा है वो आप देखिए, वो वीडियोस भी हैं, मैं शेयर भी कर दूंगा। उसमें भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बार बार नहीं बोलेंगे आपको, प्रधानमंत्री जी आके नहीं बोलेंगे कि पृथ्वी कैसी है कैसे नहीं है। वो यही बोलेंगे कि ज़रा घर से बाहर निकल के देखिए, क्योंकि किताबों में तो जो लिखा हुआ है बस वो हम कमरों तक सीमित रह जाते हैं, और जो हमें लगता है हम अपने अगली जनरेशन को भी वही पढ़ा देते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा झूठ हो, और फिर हमें लगता है कि हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो वो शिक्षा है जो हम किताबों के माध्यम से, और जो हम घर से बाहर निकल के नेचर को देखकर हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, असली ज्ञान वही है। तो ये देखिए, सपाट सड़क चलती जा रही है, दूर से देखिए। अब जो पर्सपेक्टिव होता है वो क्या कहता है कि जो सड़क पे दूर से जो चीज़ आ रही है, वो कई कहते हैं कि वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं। नीचे से ऊपर नहीं आ रहे हैं, वो नीचे से ऊपर नहीं आ रहे, वो फ्लैट सड़क के ऊपर ही। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखिए, दूर से जो गाड़ी आ रही है वो पहले आपको छोटी नज़र आती है, पास आते आते बड़ी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन हमको कहा ऐसे ही जाता है, क्योंकि जब हम सन को देखते हैं तब भी हमको यही कहा जाता है कि सन जो है वो सुबह सुबह अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि समुद्र के नीचे से वो आ रहा है। समुद्र के नीचे से नहीं आ रहा है, वो एक बहुत दूर से हमारे पास जब चलता हुआ आता है, मूव करता हुआ आता है। सन जो मूव करता हुआ हमारी तरफ आता है, वो हमें लगता है कि समुद्र के नीचे से आ रहा है। ऐसा कहीं नहीं है भाई, समुद्र के नीचे से कहीं नहीं आ रहा, बस वो बहुत दूर से आ रहा है। वो पर्सपेक्टिव की ट्रिक हमारे साथ खेलते आए हैं, और सब कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है मैं इस बात पर तो भी चर्चा नहीं करूँगा यहाँ पर। लेकिन आप खुद देखिए, दूर से जो बस भी आ रही है अगर, या दूर से कोई स्कूटर भी आ रहा है, तो क्या वो सपाट सड़क पर, सीधी सड़क से, इसलिए आपके सामने वीडियो में भी दिखा रहा हूँ कि वो जो दूर से चीज़ हमारे पास चलती हुई आ रही है, क्या वो सड़क नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है? कुछ नहीं हो रहा, वो सपाट सड़क है, बिल्कुल सीधी सड़क है। सीधी सड़क से चलता हुआ दूर से जब कोई चीज़ हमारे पास में आती है, तो जैसे जैसे कोई चीज़ मेरे से दूर चली जाएगी, वो धीरे धीरे करके मुझे छोटी नज़र आएगी। बस यही फ़र्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे नीचे जा रही है। तो यही चीज़ जब आप समुद्र, किसी कोस्ट पर खड़े होकर, समुद्र तट पर खड़े होकर, सूर्योदय के समय जब आप सूरज को देखते हो, उस पर्सपेक्टिव को इस पर भी लगा के देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कोई चीज़ दूर से पास आ रही है, बस यही चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, ऐसा कहीं नहीं है। वो दूर डिस्टेंट है, हमारी भी देखने की एक आँखों की एक रेंज होती है, बस हम उतना ही। लेकिन सोचने की जो है शक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो लोगों को, अपने बच्चों को भी सोचने के लिए, अध्यापकों को, क्योंकि ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी जो है वो अध्यापकों के ऊपर है कि वो क्या बांट रहे हैं। वो सिर्फ किताब में लिखी हुई चीज़ों को बिना प्रश्न किए हुए उसको आगे भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि बस ठीक है, क्योंकि हमको भी वैसे ही पढ़ाना है। तो इसका मतलब है हम सब लोग सिर्फ पैसे के लिए कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो फिर कोई गलती नहीं है। अगर हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमको सिर्फ पैसे के लिए काम करना है, तो फिर तो किताबों में कुछ भी छपा दिया जाना चाहिए, और जो भी किताब में, किसी की भी किताब में छाप दिया जाए, उसके बाद हमें प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही है। तो फिर जितने भी धर्मगुरु जो काम कर रहे हैं, उनसे भी प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो कुछ साबित कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सब लोगों ने अपनी अपनी किताबें छाप रखी हैं, और वो कह रहे हैं कि बस जो मेरी किताब है, जो उसमें लिखा गया है, उसी को फॉलो करना है। और लोग फिर सोचेंगे कभी नहीं, प्रश्न कभी नहीं उठाएंगे। और हर गुरु का भी यही काम होना चाहिए कि वो अपने शिष्य को बोले कि प्रश्न उठाओ, सिर्फ मानो मत। क्योंकि अगर गुरु भी मनवाने पे आ गया, तो इसका मतलब वो अपने शिष्यों को कभी जानने नहीं देगा, वो सिर्फ मानने के लिए बोलेगा, ताकि उसकी जो है सत्ता चलती रहे। तो अब खुद सोचिए आप कि चीनी मिट्टी के जो बड़े बड़े जो पाइप होते हैं, वो क्या फ्लैट, ये जो फुटबॉल वाली पृथ्वी है, उस पर लगाए जा सकते हैं। और ऐसी पृथ्वी जिसको बताया जा रहा है कि निरंतर घूमती जा रही है, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है। ऐसे लॉजिक दिए जाते हैं।
तो फिर वहाँ जो है, क्योंकि वो किताबों में लिखा हुआ है, इसीलिए तो हमें सोचने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि वो जो पढ़ रहे हैं वो असली में उनके काम आएगा कि भी नहीं आएगा। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकल के चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन घूम रहा है। सूरज की रोशनी को देख के किसी पेड़ के नीचे बैठ जाइए और देखिए कि कितने बजे कहाँ पर रोशनी रहती है और कितने बजे छाया रहती है। उसमें वो पेड़ घूम रहा है, उसमें वो पेड़ घूमना, आप बोलेंगे कि पेड़ घूम रहा है या सन घूम रहा है। तो ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है, लेकिन उसमें ये जानने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो हमें कहा जाता है कि सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, पृथ्वी से बाहर जाना संभव है, ये बहुत बड़ी तरीके से मूर्ख बनाया गया है, ताकि जिन मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने सरकारों को, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो सरकारों को चलाती हैं, जो देशों को कर्जा देती हैं, ये माइंड प्रोग्रामिंग भी वही करवा रहे हैं। कुछ धनी लोग हैं यही करवाते आए हैं, और ये आज से नहीं है। उनके परिवारों में ये रहा है कि अगर जनता को सब कुछ पता लग गया तो उनकी कमाई बंद हो जाएगी और जनता फिर करोड़पति हो जाएगी और वो लोग भिखारी बन जाएंगे। इसीलिए इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि जनता जो है उसकी हमेशा पिटाई होती रहे, दिमागी रूप में भी, शारीरिक रूप में भी, और वो कभी धनी ना बन पाए, ना बौद्धिक रूप से और ना ही फाइनेंशियली, ना ही आर्थिक रूप से। तो जनता को खुद सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जितने लोग सोचते जाएंगे वो समझते जाएंगे कि हाँ, कुछ ना कुछ उनके साथ गड़बड़ी हो रही है। तो सोचिए आप, सोचने में आज भी कोई टैक्स नहीं है। मैं फिर से यही बात कहूँगा, अंत में अपनी बात को ख़त्म करते हुए यही कहूँगा कि जो चीनी मिट्टी के जो बड़े बड़े जो पाइप होते हैं, जो ऐसे ही खुदाई करके, सड़कों पर ऐसे ही खुदाई करके जो डाले जाते हैं, वो क्या घूमती हुई फुटबॉल वाली पृथ्वी पर डालना संभव है? और अगर हाँ तो क्या जब भूकंप आते हैं तो वो चीनी मिट्टी के जो पत्थर है वो टूटते नहीं होंगे क्या वो? और पर्सपेक्टिव की चीज़ आप देख लीजिए, दूर से बाइक आती जा रही है, मेरे जैसे जैसे पास आती जाएगी वो बड़ी नज़र आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ आई है। कई लोग ऐसे एग्जांपल देते हैं कि इतने किलोमीटर के बाद वो चीज़ नीचे चली जाती है। जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम सपाट सड़क पे चलते जा रहे हैं कि सड़क ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। कभी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाएगी, वो जाएगी तो सिर्फ जब आप फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते हो, तो कुछ मिनटों के लिए आप ऊपर और फिर नीचे, बस उतना ही होता है। लेकिन फ्लाईओवर जो है वो बनाए गए हैं, वो पृथ्वी नहीं है, वो सपाट पृथ्वी के ऊपर ही बनाए गए हैं। उनको एंगल दिया जाता है और इस हिसाब से हमारे माइंड की जो है प्रोग्रामिंग बहुत लंबे समय से की जा रही है। यही लोगों को सोचना है, ताकि लोग बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से हमेशा के लिए अमीर बने। और जो माइंड प्रोग्रामिंग हमारे साथ, हमारे पिछली जनरेशन के साथ की जा चुकी है और हमारे साथ भी की जा चुकी है, वो हम जो मानसिक बलात्कार जो है अपने बच्चों के साथ ना करें। क्योंकि हम उनको रटवा रहे हैं कि रटो, किताब में लिखा गया है, तो उनकी हालत हमसे भी पतली हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर्फ गाड़ी होना, मोटरसाइकिल होना, एसी होना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें यहीं छूट जाएंगी। जो हमारे साथ जो है हमारे मरने के बाद भी रहेगी, वो कुछ और ही रहेगी। इनमें से कुछ नहीं जाएगा। आपके हाथ में जो गोल्ड की अंगूठी, जो गले में आपने जो भी चीज़ पहनी हुई है, वो सब कुछ उतार लिया जाएगा। तो आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला। जितना भी आप 50 मकान खड़ा कर लीजिए, 20-25 गाड़ियाँ खरीद करके रख लीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। वो जो जाएगा वो आपके साथ आपके कर्म ही जाएंगे, और वो उस कर्म को करने के लिए सोचना भी पड़ेगा और जागृति भी लानी पड़ेगी। शुक्रिया दोस्तों।